सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, इस वक्त हम शारदा बुद्ध विहार तालाब किलो में हैं, जिसकी स्थापना 2021 में हुई है। हमारे साथ डॉक्टर जीत बजाला जी हैं, जो यहाँ के बौद्ध आचार्य जी भी हैं, और जम्मू कश्मीर में बुद्धिज़्म के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनका क्या अनुभव है, किस वक्त इन्होंने इस तरफ जाने की सोची और कब इनको जागृति हुई, एक किस्म का मैं तो कहूँगा कि ज्ञान ही प्राप्त हुआ। हमारे तो बौद्धाचार्य जी हैं, आए इनसे जानते हैं और इन्हीं से पूछेंगे कब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और भारत में बुद्धिज़्म को खासकर जम्मू कश्मीर में रिवाइवल कर रहे हैं। शुक्रिया है आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में इस पर लाइव हैं जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बताएं कि कैसे आपने इस तरफ शुरुआत की कि बुद्धिज़्म को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में। ऐसा है, ये जो प्रश्न है अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका इधर रुझान कैसे हुआ। तो सर्विस के दौरान तो केवल इतना ही जानते थे कि रिजर्वेशन मिली है। रिजर्वेशन कैसे मिली, क्यों मिली, किन को रिजर्वेशन मिली, ये मैंने थोड़ा सा बाबा साहब को पढ़ा और जानकारी हुई कि इस बेस पर हमें रिजर्वेशन मिली। थोड़ा सा आगे चल के बाबा साहब को जब मैंने पढ़ा तो लगा कि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया था दीक्षा भूमि नागपुर में। तो ये जानने की मैंने कोशिश की कि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म ही क्यों अपनाया। तो पता चला कि बाबा साहब चाहते थे कि समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज है वही सबसे बेहतर समाज है। तो बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली तो उनके साथ भी 10 लाख लोगों ने दीक्षा ली। तो मेरा भी मन आया कि मैं भी रिटायरमेंट होने के बाद तो मैं भी इस लाइन पर चलूँ, क्या चला जा सकता है, नहीं चला जा सकता। तो जब मैंने और गहराई में बाबा साहब को जानने की कोशिश की, बुद्धा को जानने की कोशिश की, तो मेरा मन एकदम से उठ गया कि मैं ये जीवन कुछ भी नहीं है, हमें भी बुद्ध की राह पर चलना चाहिए। थोड़ा बहुत ये जो मेडिटेशन है पहले भी मैं करता रहता था। मेडिटेशन तो मैं बचपन से कहो कि 15 साल की उम्र से ये मेडिटेशन मैं करता रहा था। लेकिन मेडिटेशन का कोई कई बार मैं सोचता था कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने एक संस्था है राधा स्वामी, वो ज्वाइन की। वहाँ भी जो नामदान ये कब आपने ज्वाइन की? लगभग ये 83-84। तो वहाँ उससे आप मतलब संतुष्ट नहीं हुए कि आपने ज़्यादा खोज करने की कोशिश? जब मैंने मेडिटेशन की तो पहली रात जब मैंने बैठा मेडिटेशन के लिए तो जो हाल में लोग बैठे हुए थे उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कि उस वक्त मैंने MBBS कर ली थी। तो काफ़ी प्रभावित हुए कि डॉक्टर साहब इतनी देर तक बैठे रहे। और वो मुझे लगा भी कि ठीक मेडिटेशन है, लेकिन मन को शांति मिली नहीं है कि कैसे आगे चला जाए। बस इतना ही है। अच्छा। सत्संग सुनना और बैठना और भजन जो उन्होंने मतलब ये कहेंगे कि आपके मन में ज़्यादा जिज्ञासा ज़्यादा थी इसके आगे क्या है। तो क्या है हमारी अपनी लाइफ में क्या होगा। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये तो आम लोग जानते हैं। ये तो आम जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और ये हर धर्म में, हर पंथ बात बताता है। तो बाबा साहब ने लग क्या देखा बुद्धिज़्म में कि उन्होंने यही अपनाया। फिर मैंने पढ़ा कि दिल्ली में भारतीय बुद्ध महासभा है, वहाँ पर ये बुद्ध की शिक्षा देते हैं, दीक्षा वगैरह देते हैं। तो अब मिसिज के जाने के बाद मैं वहाँ गया और वहाँ जब मैंने दीक्षा ली तो सही मायनों में बाबा साहब और बुद्धा को जाना मैंने। फिर वहाँ से मेरा मन उठा जब मैंने
बुद्ध की बुक एक पढ़ी तो उसमें भी उसने आनापान का जिक्र किया। तो मैं ये आनापान क्या होती है, तो मुझे किसी ने कहा कि आप विपස්සना करो। अच्छा। फिर मैंने विपස්සना की। मैंने काफ़ी शिविर किए हैं विपස්සना के, 3-4 शिविर किए हैं। तो सही जो बुद्ध का ज्ञान है विपස්සना में जाने के बाद मुझे पता चला, और सही संतुष्टि मुझे हुई जब मैंने विपස්සना शिविर किया और फिर मैं मेडिटेशन में बैठा, तो मुझे सही पता चला कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। भगवान बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी जो पूरी दुनिया में फैल गया। सम्राट अशोक ने रिवाइव किया बुद्धिज्म को। सम्राट अशोक ने क्या देखा कि वो ठीक है। आप तो मेरी जिज्ञासा इधर बढ़ती गई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, लोग ये देखना चाहते हैं कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन की, आपने बात की, सामाजिक एकता की बात की, तो अल्टीमेट लिबरेशन क्या था बाबा साहब का? उन्होंने क्या मैसेज दिया है पूरे दुनिया के? बाबा साहब तो चाहते थे कि सभी जो इंसान है वो सब एक जैसे हैं, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। जबकि ये पिछला वर्ग था जो इनके साथ इनकी प्रताड़ना होती थी, इनके साथ भेदभाव होता है, आज भी होता है। तो बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। अच्छा। तो समता, समानता और बंधुता का जो बाबा साहब ने रास्ता खोजा वो बुद्धिज्म से खोजा। तो फिर आपने ये बुद्ध विहार यहाँ पर बनाया? मेरे मन में ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि यहाँ बनाया? मेरे मन में ख्याल आया कि विपස්සना के लिए करने के लिए कोई जगह चाहिए। अच्छा। तो जगह के लिए मैं भी एक छोटा सा बुद्ध विहार बनाऊं जहाँ मैं बंदे को इनवाइट किया करूं, यहाँ थोड़ा फंक्शन किया करूं ताकि लोगों को पता चले कि बुद्धिज्म क्या है। तो तब से लेकर मैंने ये छोटा सा विहार बनाया। नीचे मैंने बुद्ध के अपने बंदे के रहने के लिए जगह भी बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, फिलहाल बनते कोई रहने को तैयार नहीं है। देखो बनते भी आजकल क्या करते हैं कि उनको खाना पीना मिलना चाहिए, यहाँ रहने का मिलना चाहिए और बाकी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सुविधा ढूंढते हैं। मेरा प्रश्न ये है बाबा साहब की तरह कि मुझे बनते बैठने वाला नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे बनते चारिका करने वाला चाहिए, जो फील्ड में जो मांग के खाए, जो रहे मेरे पास रहा था इधर आके, लेकिन बाहर मांग के खाए, बाहर बेचारे लोगों में जाए, लोगों को पता लगे कि कोई बनते है, कोई बुद्धिज्म है, कोई बनते क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैं ये चाहता था, अभी भी मेरी कोशिश ये है कि कोई बनते मिल जाए। आपने यहाँ पर बाबा साहब की और लाइट ऑफ एशिया जिसको कहेंगे गौतम बुद्धा की मूर्ति को भी स्थापित किया है। ये कहाँ से आपको ये ज़्यादा प्रेरणा है? इतने बड़े स्टेचू आपने लगाए हैं। ये मेरे पास एक बनते आए थे। अच्छा। नागपुर से, उनको मैंने बुलाया था, राय रतन था। मैंने फ़ोन किया राय रतन को। अच्छा। मैंने कहा मुझे एक बनते चाहिए। अच्छा। मैंने कुछ प्रोग्राम करना, तो उसने एक भिक्षु को भेजा, संगोजी नाम है उसका, उनको भेजा उसने। अच्छा। तो उसने मुझे थोड़ा सा इनकरेज किया। अच्छा। कि बुद्धा की फोटो लगाओ। मैं कहाँ स्टैचू? हाँ स्टैचू लगाओ। मैंने कहाँ से मिलती है वो? उन्होंने कहा मिलती है हमारे पूना में, बहुत मिलती हैं। मैं फिर मेरे लिए वहाँ से मंगवाई आपने? तो ये पूना ने उसने प्रेरित किया मुझे। अच्छा। कि उसने डोनेशन में दी। अच्छा, पैसे नहीं लूँगा मैं आपसे। अच्छा। तो ये रखो अपने पास। तो बाबा साहब की भी तो मैं जाके गया। तो फिर आस्था मैंने सोचा कि बाबा साहब ये बुद्धा तो हैं ज्ञान के प्रति, क्या बोलते हैं, धर्म के प्रति, ठीक है नहीं? तो बाबा साहब हैं ज्ञान के प्रति, तो दोनों की फोटो रहेगी, ठीक? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रिवाइवल इन्होंने किया है, तो ये दोनों की फोटो मुझे चाहिए। तो साथियों, मैं आज भी दोनों की पूजा करता हूँ। हाँ, तो साथियों ये थे हमारे पास साथ डॉक्टर जीत बजाला जी, यहाँ के जो बोधाचार्य जी हैं, यहाँ का शारदा बुद्ध विहार जो हैं, जो इनके अर्धांगिनी जी जिनका परिनिर्वाण हो गया है, उनके नाम पे इन्हें रखा है। बड़ा अच्छा यहाँ पर है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, तो बुद्धा को डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा को भारत के अंदर रिवाइवल किया है। उन्होंने कहा कि बुद्धा भारत का ओरिजिनल धर्म है, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति में बुद्धा की ही विरासत है। और बुद्धा का जो सामाजिक संदेश है वो है सामाजिक न्याय व्यवस्था और बराबरी का, और साथ में करुणा और प्रज्ञा पर भी उन्होंने जोर दिया है। करुणा का मतलब ये है कि आपने हर प्राणी के साथ अपनी दया दिखानी है और इंसान का एक इंसान के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए।
प्रज्ञा पर ज़्यादा उन्होंने जोर इसलिए दिया है कि आप अपने बुद्धि के हिसाब से विचार मंथन करें और अपने बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसी को ही बोध कहा गया है, जो अपने रेशनल थिंकिंग से काम लेता है। तो अगर हम बुद्धा की बात करेंगे तो जैसे गौतम बुद्ध एक राज घराने परिवार से थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा था। सम्राट अशोका ने जो है वो युद्ध छोड़ा, लड़ाई छोड़ी। महात्मा ज्योतिराव फुले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भारत में हुए हैं, जो सामाजिक न्याय व्यवस्था के योद्धा भी हैं। उन्होंने घर परिवार छोड़ा था, तो बाबा साहब ने धर्म छोड़ा। हमको भी बुद्धिज्म की शिक्षाओं पर चलकर बाबा साहब के विचारों को अपनाकर भारत में हम एक धर्म की क्रांति ला सकते हैं, जिससे हम सामाजिक संदेश जो है वो दे सकते हैं, और इससे हम सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक बराबरी, सामाजिक भाईचारा और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इससे सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे और बुद्धा के ऊपर ही सारा कुछ जो है जोर देंगे, ताकि दुनिया में एकता और अखंडता हो जाएगी। सबको धन्यवाद कहता हूँ मैं। थैंक यू।